कहानी। सत्संग का अनोखा लाभ। एक गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। सीधा सादा था, अपने काम से काम रखता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी सत्संग में नहीं जाता था। गांव वाले जब भी उसे देखते, समझाने लगते, अरे भाई, कभी कभी सत्संग में भी जाया करो। 2 घड़ी भगवान का नाम सुन लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन मोहन हर बार हंसकर बात टाल देता, अरे भाई, मुझे नहीं जचता ये सब। एक दिन उसका सबसे करीबी मित्र बोला, देख मोहन, सत्संग में जाने से तेरा नुकसान तो कुछ होगा नहीं। हो सकता है कोई फायदा ही हो जाए। बस 1-2 बार चलकर देख ले, मन लगे तो जाना। अब तक मोहन गांव वालों की बातों से थोड़ा तंग भी आ चुका था। उसने सोचा, चलो एक बार देख ही लेते हैं। अगले दिन वह पहली बार सत्संग में पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, एक आदमी मुस्कुराकर बोला, क्यों भाई, आ गए। मोहन ने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप ठग गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी मिला। अरे वाह, क्यों भाई, आ गए। मोहन को थोड़ा अजीब लगा। सत्संग खत्म हुआ। जब वह उठकर जाने लगा तो एक बुजुर्ग ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, जा रहे हो। दूसरे ने भी कहा, इतनी जल्दी, क्यों भाई, जा रहे हो। मोहन चुपचाप घर लौट आया। लेकिन अब तो रोज यही होने लगा। वह सत्संग जाता तो हर कोई मुस्कुराकर पूछता, क्यों भाई, आ गए। और जब लौटता, क्यों भाई, जा रहे हो। पहले तो उसने हंसकर सहन किया, मगर धीरे धीरे वह पक गया। एक दिन बड़बड़ाया। जब नहीं जाता था तब कहते थे, आया करो, अब जाता हूं तो पूछते हैं, क्यों भाई, आ गए। और जाते समय, क्यों भाई, जा रहे हो। आखिर चाहते क्या हैं ये लोग। अब हालत ये हो गई कि वह रात को नींद में भी बड़बड़ाने लगा, क्यों भाई, आ गए। क्यों भाई, जा रहे हो। करीब 20-25 दिन बीत गए। एक रात मोहन अपने घर की छत पर सोया हुआ था। उसी रात कुछ चोर किसी गांव से चोरी करके भाग रहे थे। पीछा छुड़ाने के लिए वे मोहन की छत पर आकर छिप गए। उनके पास धन और गहनों की गठरी थी। उन्होंने देखा, मोहन गहरी नींद में है। सोचा, थोड़ी देर यहीं छिप जाते हैं। वे धीरे से एक कोने में बैठ गए। तभी अचानक मोहन नींद में करवट बदलते हुए बड़बड़ाया, क्यों भाई, आ गए। चोरों के होश उड़ गए। एक बोला, अरे, ये तो जाग रहा है, हमें देख लिया लगता है। वे डरकर उठे ही थे कि तभी मोहन फिर नींद में बोला, क्यों भाई, जा रहे हो। अब तो चोरों की जान सूख गई, भागो। ये सब समझ गया। डर के मारे वे धन से भरी गठरी वहीं छोड़कर भाग निकले और फिर कभी उस इलाके में लौटने की हिम्मत नहीं की। सुबह मोहन उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने धन और गहनों से भरी गठरी पड़ी थी। धीरे धीरे पूरी बात समझ गया। मोहन हंस पड़ा और बोला,